नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य माधवी पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्र से आपके पार्टनर का विचार, आपकी लग्जरी लाइफ का विचार होता है। आपके भोग विलास, ऐश्वर्य सब कुछ शुक्र से देखा जाता है। तो हर राशि में शुक्र कैसा फल देते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जानने वालों के चार्ट में आप देख सकते हैं। यदि शुक्र मेष राशि में हो तो ऐसा जातक का पार्टनर बहुत गुस्सैल होता है और शादी में बहुत ज़्यादा जोश रहता है, लेकिन प्यार और झगड़ा दोनों ही होते रहते हैं। और ये समझ लीजिए कि 40% प्रेम होता है और 60% झगड़े की संभावना होती है। लेकिन इतने से ही आप ये मत समझ लें, और ग्रहों की दृष्टि इस पे डिपेंड करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं। अगर शुक्र वृषभ राशि में है तो पार्टनर सुंदर होता है, वफादार होता है और घर लग्जरी वाला होता है और खाना पीने का बहुत टेस्टी खाने का शौकीन होता है। वैवाहिक जीवन एकदम मस्त होता है और जो उसकी लाइफ होती है, मैरिड लाइफ, तो सुपर हिट होती है। राशि में शुक्र होने से पार्टनर बातूनी होता है और डबल माइंडेड होता है। हालांकि वो जीवन साथी के साथ मित्रवत व्यवहार ही करता है। में अगर शुक्र है तो ऐसे जातक का पार्टनर बहुत ही इमोशनल होता है, केयरिंग होता है, अर्थात सास ससुर की देखभाल करना, केयर करना उसका एक अपना गुण होता है। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और लेकिन जो 80% सुखी रहता है और 20% मूड स्विंग और ये सारी समस्याएं होती हैं। मूड स्विंग के थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी में अगर शुक्र है तो देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति का पार्टनर बहुत ही रॉयल होता है, घमंडी होता है, थोड़ा खर्चीला होता है और इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि बाहर तो रिस्पेक्ट देता है अपने पार्टनर को, पर घर में आके रिस्पेक्ट नहीं करता है, झगड़ा क्लेश करता है, वो झुकता नहीं है और अपनी बात मनवा लेता है। हम देखेंगे कि इसका वैवाहिक जीवन ऐसा ही होता है, बाहर जाके दूसरा जैसे सम्मान दे रहे हैं वाइफ को और घर आके झगड़े कर रहे हैं, ऐसा नेचर देखने को मिलेगा। कन्या राशि में यदि शुक्र है तो हम देखेंगे कि ऐसा पार्टनर बहुत शक करने वाला होता है, बात बात पर शक करता है, कंजूस होता है और कुछ हेल्थ इशू भी उसकी बनी रहती है। तो हम देखेंगे कि वैवाहिक जीवन 30% सुखी होता है और मैरिड लाइफ में झगड़ा की स्थिति रहती ही रहती है। और तुला राशि में अगर शुक्र है तो हम देखेंगे ऐसा जातक बैलेंस, अपनी शादी को बहुत ही बैलेंस रखता है, पार्टनर सुंदर होता है और सोशल होता है, 90% वैवाहिक सुख का भोग करता है और तलाक रेट न के बराबर होती है। वहीं वृश्चिक राशि में अगर शुक्र है तो देखते हैं कि विचार मिलते नहीं हैं पार्टनर से और झगड़ा संघर्ष जैसी स्थिति बनी रहती है और निगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि वैवाहिक सुख कम होता है, विवाद ज़्यादा होता है, ये लाइफ टाइम ऐसा बना रहता है। लेकिन दूसरे ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी मायने रखती है। इस तरह का विचार करने से पहले ये भी देख लेना चाहिए। धनु राशि में अगर आपका शुक्र है तो हम देखेंगे कि पार्टनर मोटा होता है, ज्ञानी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, वो वैवाहिक सुख 70% वैवाहिक सुख को प्राप्त करता है। और जबकि पार्टनर में देखेंगे कि एक गुण ऐसा होता है जैसे कि गुरु जैसा होता है, वो कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है, सिखाता रहता है अपने पार्टनर को। मकर राशि में शुक्र होता है तो ऐसा जातक का पार्टनर उम्र में बड़ा होता है, उम्र से ज़्यादा दिखता है या बड़ा होता है, मेहनती होता है, थोड़ा कंजूसी उसके गुण होती है, रोमांस थोड़ा कम होता है, लाइफ में जीरो होता है, समझ लो बहुत ही जैसे डल टाइप होता है और जिम्मेदारियां 100% होती हैं। और ऐसे जातकों की शादी 30-35 के लगभग में होती है।
कुंभ राशि में अगर शुक्र है किसी जातक का, तो देखेंगे कि उसका जातक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है, अनुभवी होता है, दोस्त जैसा व्यवहार रखता है और खुद भी फ्रीडम चाहता है। वो चाहता है कि मेरा किसी भी प्रकार से बंधन ना हो, मैं फ्री रहूं, फ्री कहीं आओ जाऊं, किसी तरह का रोक टोक पसंद नहीं होता। वैवाहिक जीवन सुखी होता है और जो पार्टनर होता है वो बुढ़ापे तक उसका साथ देता है, बीच में कभी भी धोखा नहीं देता है। मीन राशि में अगर शुक्र है तो देखेंगे कि उन जातक का पार्टनर सपनों में जीने वाला होता है, सुंदर होता है, आर्टिस्ट होता है और उसमें कलाकार होता है, पेंटर हो सकता है, बहुत ही केयरिंग भी होता है। इसमें रोमांस तो अधिक होता है और लेकिन पार्टनर में अचानक बदलाव देखने को मिलता है। कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि अचानक से बदला हुआ पार्टनर महसूस होता है उसे। धन्यवाद। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।